नमस्कार दोस्तों, विंध्य भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रीवा जिले के गढ़ थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत बांस तहसील मनगवा जिला रीवा निवासी पीड़ित किसान ने गढ़ थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है कि बीते दिनांक 30 मार्च की दरमियानी रात सरहंग वाला प्रसाद, राजकुमार, लक्ष्मी प्रसाद, पृथ्वीराज, विद्यासागर, विजय नमक व्यक्तियों द्वारा उनकी निजी अराजी में सड़क निर्माण कर लिए हैं, जिसकी शिकायत लालगांव पुलिस चौकी में पीड़ित फरियादी ने कर रखी है। इस घटना की शिकायत पीड़ित फरियादी ने तहसील कार्यालय मनगवा से लेकर जिला कलेक्टर रीवा तक कर रखी है, लेकिन पीड़ित फरियादी की अभी तक प्रशासनिक स्तर पर सुनवाई नहीं हुई है। शिकायतकर्ता ने बताया कि इस भूमि का प्रकरण न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 सिरमौर रीवा में भी चला था, जहां आरोपियों ने राजीनामा लगाकर विवाद न करने की बात कही थी, लेकिन अब उनकी नीति बदल गई और उसे भूमि पर पुनः कब्जा कर लिए हैं। अपनी जान माल की सुरक्षा और न्याय के लिए कई दिनों से दर-दर भटक रहा हूं, लेकिन कहीं न्याय नहीं मिल रहा। पीड़ित व्यक्ति ने कहा कि मेरा परिवार दहशत में है और मेरे मेहनत की कमाई से खरीदी गई जमीन पर सरहंगों द्वारा बलपूर्वक सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जबकि इस जमीन के सीमांकन के लिए तहसील में आवेदन उपरांत 4 बार राजस्व के स्थानीय कर्मचारियों द्वारा सीमांकन करने का प्रयास किया गया, किंतु बार बार इनके द्वारा विवाद कर सीमांकन कार्य नहीं होने दिया गया। इसकी भी शिकायत मौखिक संबंधित तहसीलदार और स्थानीय सीमांकन करने वाले अधिकारियों से की गई थी, किंतु उनके द्वारा भी पुलिस बल लेकर सीमांकन कार्य नहीं कराया गया। इस मामले में आरोपी किसी भी समय गंभीर वारदात को अंजाम दे सकते हैं। पीड़ित पक्ष हरिवंश प्रसाद गौतम पिता गोविंद प्रसाद गौतम द्वारा बताया गया कि मेरा परिवार पूरी दहशत में है। मैं 100 नंबर में फोन लगाया। पुलिस की मौजूदगी में 5 लोगों ने गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी थी। कहा कि मिट्टी में दफन कर दूंगा। इसके बाद 181 में भी शिकायत दर्ज कराया, किंतु मुझे कहीं से भी कोई न्याय नहीं मिल रहा है। इस मामले को लेकर जब थाना और तहसील के अधिकारियों से जानकारी चाहिए गई तो चुनाव में व्यस्त होने के कारण जानकारी नहीं मिल पाई, तो वहीं दूसरे पक्ष से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उनका कोई संपर्क सूत्र नहीं मिला। हालांकि इस गंभीर मामले में अब देखना यह है कि पुलिस और राजस्व विभाग क्या कार्यवाही करता है, क्योंकि ऐसे मामलों में अगर समय रहते प्रशासन कार्यवाही नहीं करता तो आपराधिक घटनाएं भी घटित हो जाती। आप ये बताइए कि आपको रिपोर्ट पर न्याय नहीं मिल रही है, आप अगला अब किसके पास जाएंगे? अब अगला हमारे पास कोई रास्ते नहीं है। मैंने चारों तरफ भटक लिया, कोई सुनते नहीं है। और वो सरहंग पार्टी हमें आए दिन गाली गुप्ता देते हैं, मारने की धमकी देते हैं। तो हम किसी समय कुछ भी कर सकते हैं कि जान से हमें मार दें कि हम ही मर जाए। हमारे बच्चे 2 हैं तो दोनों बाहर हैं, एक रीवा में पढ़ता है, एक नागपुर में है और एक छोटा सा है, उसको मैं ले रखे हैं। नहीं, कानून पर तो विश्वास होना चाहिए आपको। अधिकारी कोई न कोई सुनेंगे। सुन लेते हैं तो अच्छा, नहीं सुनेंगे तो फिर क्या करेंगे? अब उसके अलावा कोई रास्ते नहीं हमारे पास। आप उनकी दहशत से रात दिन बराबर परेशान रहते हैं? नहीं सो पाते, पूरा दिन पूरी रात परेशान रहता हूँ। धाई इसके पास दौड़ता हूँ, धाई उसके पास दौड़ता हूँ, कोई कुछ नहीं सुनता। न भोजन से नसीब है, न पानी से। आपका केवल काम खेती है? खेती के अलावा कुछ नहीं रास्ता है हमारे पास। देखिए, मेरे पास आज ये गढ़ थाने में खड़े हैं हरिवंश प्रसाद गौतम पिता गोविंद प्रसाद गौतम, निवासी बांस थाना गढ़ के हैं। इन्होंने पीड़ित हैं कि इनकी ज़मीन में ज़बरदस्ती सरहंगों ने रास्ता बना लिया है, जबकि इसकी शिकायत ये चौकी लालगांव थाना गढ़ तहसीलदार मनगवा कलेक्टर रीवा से कर चुके हैं। जो विरोधी हैं, इसके पूर्व ये सिविल न्यायालय से भी विवाद चला था। राजीनामा लगाने के बाद ये पुनः है उसका उल्लेख कर रहे हैं, कहीं इनसे न्याय नहीं मिल रहा है। मैं इनसे बात करता हूँ। आपका नाम क्या है? हरिवंश प्रसाद गौतम। पिता का नाम क्या है? प्रसाद गौतम है। ग्राम बांस है, तहसील मनगवा। आपसे कैसा विवाद क्या हुआ? हमारा विवाद इनका मतलब 78 ढीसील का रकबा है, उसको हम नपाना चाहते हैं। 5-7 दफ़े तहसील भेजे, नायब तहसीलदार आए, RI आए, प्रभारी आए नापने, उसको नापने नहीं देते थे, विवाद करते थे, वो आए भी चले जाते थे। अब क्या है कि व्यवहार न्यायालय के वहाँ सिरमौर से
राजीनामा हुआ हम लोगों का, दिवाली लगाए, राजीनामा हुआ कि 10 फीट का रास्ता चाहिए हमें। तो हम रोड से और उनके हद तक, जहाँ तक उनका खेत है वहाँ तक का हम दे रहे हैं, बाकी वो अपने में ले जाने के लिए बोले हमारे पूर्व घर तक का। तो अब वहाँ नहीं ले जाते, पूरी हमारे से ही 674 रकबा है, उससे ही ये सारा रोड डाल लिए हैं। रात में 11 बजे से 3 बजे तक जा रहे हैं, सुबह में खाली ट्रैक्टर से ऐसे लेवलर चला दिए। आप इसकी शिकायत कहाँ की है? हमने चौकी लाल गांव में किया था, पहले 100 नंबर में किया। 100 नंबर वाले आए, उनके सामने हमें गाली गलौज दिए। पिछली रात बाला प्रसाद, राजकुमार, विद्यासागर, विजय, ये 4-5 जने मेरे से गाली गुच्चा देके लगे मेरे को मारने का धमकी दे रहे थे कि हम मिट्टी तेरी दाब देंगे इस तरह। फिर इसकी शिकायत आप कहाँ किए हैं? चौकी लाल गांव में कहाँ किए हैं? लाल गांव चौकी में किया, फिर गढ़ में किया, फिर तहसीलदार साहब के यहाँ किया, फिर कलेक्टर साहब के यहाँ किया। कहीं आपको न्याय नहीं मिला? कोई आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ। देखिए, आज भी न्याय के लिए लोग दर भटक रहे हैं और सामंतवाद इतना हावी है और कहते हैं जो ताकतवर व्यक्ति हैं वो किसी के ज़मीन पर मनमानी सारे कानूनों को अनदेखी करते हुए रास्ता या कुछ भी निर्माण कर सकते हैं, जिन्हें प्रशासन रोकने में असक्षम सा दिख रहा है।